बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 27 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं, उस वक्त से लेके आज के दिन और लम्हाए मौजूद तक फजल उर रहमान की बेताबी और बेकरारी थमने का नाम नहीं ले रही। नाजरीन, कल फजल उर रहमान ने लाड़काना में अपने पार्टी वर्कर्स से खिताब किया और अपने इस खिताब में फजल उर रहमान अपनी रिवायती तनकीद से भी दो हाथ आगे निकल गए। नाजरीन, कल फजल उर रहमान ने अपने खिताब के दौरान इमरान खान साहब पे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे बाकायदा मनहूस होने का फतवा जारी कर दिया और अपने कारकुनों के जज्बात को इश्तियाल दिलाते हुए फजल उर रहमान ने कहा कि अब हमें इमरान खान का इस्तीफा नहीं चाहिए, बल्कि अब हम उन्हें बज़ोर ताकत उठाकर बैरून मुल्क फेंक देंगे, मुल्क से बाहर फेंक देंगे। फजल उर रहमान के बकौल जब तक इमरान खान का वजूद और उसकी ज़ात इस मुल्क के अंदर मौजूद है, उस वक्त तक इस मुल्क पे नहुसत के साए बरकरार रहेंगे। नाजरीन, कल फजल उर रहमान ने इंतहाई बदअखलाकी और बदतहजीबी पे मबनी ज़बान का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने आलमी एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारते हुए कहा कि इमरान खान को आप लोग अपने मज़मूम एजेंडे की तकमील के लिए बरसरे इक़्तिदार लाए हैं, इसलिए आज के इस जलसे में हम आपके खिलाफ भी खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करते हैं। गोया फजल उर रहमान साहब एक वजारत न मिलने पे इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी एक वजारत के हुसूल के लिए पूरी दुनिया को आग लगाने की धमकी दे दी है। नाजरीन, फजल उर रहमान की तर्ज सियासत के हवाले से, सियासत में आने के बाद उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को और अपने ज़ाती स्टाफ को किस तरह सरकारी मराआत से और नवाज़शात से नवाजा है, कितनी करप्शन की है, मज़हब के सियासी इस्तेमाल के हवाले से, इन तमाम उमूर के हवाले से वक्तन फ़वक्तन मैं अपनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहता हूं और तकरीबन 30 से 40 वीडियोज़ में मैं फजल उर रहमान की तर्ज सियासत को आप लोगों के सामने दलाइल के साथ आश्कार कर चुका हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक नफसियाती बीमारी का नाजरीन तस्करा करेंगे और उस नफसियाती बीमारी के अलामात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। उसके बाद आप लोगों ने ये फैसला करना है कि आया वाकई फजल उर रहमान इस बीमारी में मुबतला हैं या नहीं है। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से जो है 100% कन्विंस्ड हूँ और ये सब कुछ फजल उर रहमान जो इस कदर फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं और इस नफसियाती बीमारी में अगर मुबतला हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात की वजह से है, क्योंकि फजल उर रहमान ने क्योंकि इमरान खान साहब ने एक मजबूत मौक़िफ़ एडाप्ट किया और साबित कदमी का वो मुजाहरा करते रहे। फजल उर रहमान ने तमाम हरबे, तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आज के दिन तक फजल उर रहमान एक वजारत भी हासिल नहीं कर पाए और 1988 के बाद ये पहला मौका है, 30 सालों के बाद ये पहला मौका है कि फजल उर रहमान किसी भी दौरे हुकूमत में वजारत से न सिर्फ ये कि महरूम हैं, बल्कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस तक देखने की सादत नसीब नहीं हो पा रही इन 2.5 सालों के दौरान। नाज़रीन, उस बीमारी का नाम है, उस नफसियाती बीमारी का नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, NPD कहा जाता है। नाजरीन, इस बीमारी में मुबतला शख्स की पहली अलामत यह है कि इस नफसियाती मर्ज में मुबतला लोगों को जब किसी ऐसे शख्स से वास्ता पड़ता है जो एहसास बरतरी में मुबतला हो और जो उन्हें खातिर खा अहमियत ना देता हो, वो अहमियत जिसका वो माजी में आदी बन चुका है, तो फिर इस बीमारी में मुबतला शख्स करता क्या है कि वो अपनी अहमियत और अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए मज़मूम हथकंडे इस्तेमाल करने लग जाता है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने से भी गुरेज नहीं करता। इस बीमारी में मुबतला शख्स की दूसरी अलामत नाजरीन ये है
कि इस मर्ज में मुब्तला लोग दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं और उनसे ये मनवाना, इस बात पे कन्विंस करना कि मसला उनके साथ है, मसला आपके साथ है, आपकी ज़ात के साथ है, आपकी सोच और आपकी नफ्सियात के साथ है। बाहर जैसे चलना चाहिए, जैसे इक़दामात होने चाहिए, लेकिन वो हो रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में मुब्तला शख्स जो है वो मुसलसल स्टेट ऑफ डिनाइल में रहता है। अब फजल उर रहमान भी यही कह रहे हैं ना कि मुल्क लुट गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी में जो शख्स मुब्तला होता है उसे यही लगता है कि बाहर इस किस्म के इक़दामात नहीं हो रहे, हालांकि मसला खुद उनकी अपनी नफ्सियात में होता है और उनके अपनी ज़ात में होता है। इसके अलावा नाज़रीन, इस बीमारी में मुब्तला शख्स की तीसरी अलामत यह है कि यह शख्स अपनी सिफ़ात और अपनी खूबियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है और बहुत झूठ बोलता है। जो लोग उसे करीब से नहीं जानते वो उससे मुतासिर भी हो जाते हैं, लेकिन जो करीब से जानते हैं वो मुतासिर नहीं होते। ऐसा शख्स हर वक्त अपनी खूबियां बयान करेगा, हर वक्त दिन और रात उसका एक ही मशगला रहता है कि वो दूसरों की खामियां बयान करता हुआ नजर आएगा और तमाम मुमकिन ज़राए से अपने दुश्मन के खिलाफ ये मनफी प्रोपेगंडे में मसरूफ नजर आएगा। नाज़रीन, इसके अलावा इस मर्ज में मुब्तला फर्द अपने इर्द गिर्द बासलाहियत अशखास, ग्रोह या सियासतदान से ख़तरा महसूस करते हुए इसके खिलाफ उसके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को मौजूए बहस लाता है और तजलील की हद तक भी प्रोपेगंडा करने से दरेग नहीं करता। आगे चलें, इस मर्ज में मुब्तला लोगों को दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं होता, उसका अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। वो दावा ये करता है कि वो लोगों के हुकूक का मुहाफ़िज़ है और उनके हुकूक के लिए जो है ना वो मैदान में निकले हैं, लेकिन पसे पर्दा उनके अपने मफादात होते हैं। वो खुद ही अपने करीबी लोगों के लिए मसला बनाता है और फिर उसे हल करके कहता है कि देखो मैं कितना अहम हूं, आप मेरी कदर नहीं करते। यानी उसकी पूरी सियासी जिंदगी या उसकी तमाम जो स्ट्रगल होती है, तमाम तर इक़दामात का मरकजी महवर व नुक्ता ये होता है कि मैं जो है ना मैं कितना अहम हूँ। वो अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने की कोशिश करता है, वो अपने आप को खबरों में इन रखने की कोशिश करता है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स की अलामात का मरकज़ व महवर ही यही है कि आप उसे भूल गए, आपने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपने उसे वो अहमियत क्यों नहीं दी जो माजी में उसको मिलती रही है। तो ऐसा शख्स जो है वो अपने वजूद और अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए ज़ाती हमलों पे उतर आता है, मज़हब के हवाले से जो है वो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है। ये तमाम तर खूबियाँ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला शख्स की ज़ात के अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी अलामत नाज़रीन ये है कि इस बीमारी में मुब्तला शख्स इस बात से इनकारी होता है कि वो इस मर्ज का शिकार है। अब आप बताइए, फजल उर रहमान साहब ये नहीं मानेंगे कि मैं इस मर्ज का शिकार हूँ, तो जब वो इस बात को मानने से ही इनकारी हो तो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप हमारी हिम्मत को दाद दीजिए कि हम यूट्यूबर्स फिर भी उनकी इस नफ्सियाती बीमारी का दिन रात इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मज़मूम प्रोपेगंडे का ताक़ुब जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी की अलामात थी। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आया वाकई फजल उर रहमान की ज़ात के अंदर ये अलामात मौजूद हैं या नहीं है। बिल्कुल मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि सब कुछ इमरान खान साहब की ज़ात की वजह से मुमकिन हो पाया है, क्योंकि वो नवाज शरीफ की तरह, आसिफ जरदारी की तरह, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह, बेनज़ीर की तरह, जिस तरह वो फजल उर रहमान को अहमियत देते थे और इनके आस्थाने पे जाके ख़ुद ये लोग हाज़िरी देते थे ताकि फजल उर रहमान साहब जो हैं वो खामोश रहें और हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म का प्रोपेगंडा शुरू ना कर दें। लेकिन यहाँ पे तो हालत ये है कि फजल उर रहमान की तस्वीर वज़ीर आज़म के साथ देखते हुए बड़ा अरसा हो गया मुझे भी, और मेरी आंखें भी तरस गई हैं कि फजल उर रहमान की किसी जो है ना करंट और मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर ही देखना नसीब हो जाए। तो ज़ाहिर है जब मेरी आंखें तरस गई हैं तो फजल उर रहमान के दिल पे क्या गुजर रही होगी ये तो वही जानता है। और उसकी तकारीर से जो अल्फाज निकलते हैं
उससे भी उनकी तकलीफ़ जो है ना वाज़े तौर पे रिफ़्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।